गाड़ी मत ले भाई, छोड़ो, डर रहा है। सामने टाइगर, और अभी ये चढ़ा देखो ऊपर को। हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त जरूर होंगे। उम्मीद तो गाइज मेरी यही होगी कि आप रोजाना की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे ही होंगे। तो गाइज अभी हो चुकी शाम, और शाम के समय में आया हूँ अपनी फेवरेट लोकेशन पे, जैसा कि ये है सामने। और इस जगह से कई बार टाइगर को क्रॉस होते हुए लोगों ने देखा है और मैंने भी देखा है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने कंटेंट में इस जगह से टाइगर को रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाया हूँ। बट हाँ, वैसे मैं इस जगह पे टाइगर को देख चुका हूँ। तो ये जगह ऐसी जगह है जो कि टाइगर का क्रॉसिंग वे है। ये इस जगह से टाइगर फॉरेस्ट से रिवर साइड को जाता है, जैसे कि सामने आप देख पा रहे होंगे। आगे की तरफ इस जगह पे है पनोत का बड़ा नाला। तो पनोत के बड़े नाले से ना एनिमल्स आते हैं फॉरेस्ट से, और सीधे इसी नाले से होते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं सामने रिवर साइड में। तो अभी मैं इस जगह पर हूँ और शाम का समय हो चुका है। कुछ देर बाद सूर्य देवता भी अस्त होने वाले हैं। सो आपको मैं फाइनली अगर दिखाऊं, थोड़ी जो स्काई में हल्की लालिमा है सूर्य देवता के अस्त होने की, तो सामने ये देखिए मेरे बैक साइड में इस जगह से गाइस आपको थोड़ा बहुत इस जगह पे मेरे बैक साइड में कोई लालिमा जो है सूर्य देवता अस्त हो रहे इस जगह से देखने को मिल रही है। तो मैं एक बार आपको इसी चीज़ को ना बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो ये देखिए अभी शाम का समय, जैसा कि मैं कह रहा था ना, सूर्य देवता सामने इस जगह से अभी अस्त होने को जा रहे हैं। और हल्का सा जो स्काई है वो कह सकते हैं आप ऑरेंज और रेड कलर का कुछ दिखाई दे रहा है उस जगह से। तो अभी कुछ इस तरह का वेदर है इस जगह पर, और नेचर वाइज ये जगह गाइस कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है। बाकी थोड़ा बहुत इस जगह पे कल रात हुई थी गाइस, यहाँ पे काफ़ी तेज बारिश, समय रहा होगा कोई 1 से यही आपके 2-2:30 बजे तक का। तो इस बीच में काफ़ी तेज आंधी तूफान भी था और काफ़ी तेज बारिश थी। तो रातों रात इस जगह पे ये बरसाती नाला आया बड़े पनोत के नाले से। सो अभी पानी इस जगह पे सूख तो गया है, बट इस जगह पे आया गाइस इसलिए हूँ क्योंकि इस जगह से ऐसा हो सकता है कि ना कुछ इस तरह की मिट्टी हो चुकी है, और इस तरह की जब मिट्टी हो जाती है ना तो फिर हमें जो फ्रेश पगमार्क होते हैं वाइल्ड लाइफ के, तो वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी आज की जो अपडेट है बड़े पनोत के नाले से गांव के आखिरी हिस्से में मैंने आपको कई बार दिखाया कि एक प्लांट है जो कि धनगढ़ी पे जो पुल बन रहा है ना गाइस, अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, तो उस जगह पे ना उस कंस्ट्रक्शन वर्क को करने वाले जो लेबर हैं वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उनमें से 2 लोग आए थे बड़े नाले पर पनोत के, जो कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करने आए थे। तो उन्होंने अचानक से टाइगर को जाते हुए देखा है रिवर से फॉरेस्ट की तरफ, और दोनों कह रहे थे कि काफ़ी डर गए थे हम लोग जब टाइगर को देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने काम भी नहीं किया, और हम 2 ही लोग गए थे, और फिर हम टोटली मिला करके अपना जो भी सामान था सारी चीज़ें वापस लेकर आए, और फिर हमारा उस जगह पे दोबारा काम करने को अभी मन तो नहीं किया, और हम वापस अपने प्लांट में आ चुके हैं। सो अभी सामने मेरे साथ में इस जगह पर करण भी आया हुआ है, तो अभी देखते हैं शायद इसने अभी कुछ देखा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि आज इस जगह पे ना टाइगर देखने को मिला है। तो उसी बिहाफ पे अभी मैं आया हूँ इस जगह पर कि हाँ, अगर उन्होंने टाइगर देखा है तो हो सकता है कि टाइगर क्या पता इस रास्ते से आगे फॉरेस्ट की तरफ को गया हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो चांस हो सकते हैं कि हमें पैरों के जो पग मार्क हैं वो देखने को मिल जाएंगे।
सो कुछ इस तरह के पगमार्क अभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्पॉटेड डियर के। इधर की तरफ भी हैं। ये देखिए ये सारे के सारे फ्रेश पगमार्क हैं, क्योंकि ये बारिश के बाद के पगमार्क हैं जो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो कुछ इस तरह का अभी इस जगह पे ये मिट्टी में जो चिकनाहट है वो देखने को मिल रही है। सो गाइज इस जगह पर ये देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था ना कि उन लोगों ने देखा है टाइगर, तो ये देखिए ये 100% कंफर्म हो जाती है बात। कुछ इस तरह के पैरों के निशान है इस जगह पे टाइगर के। तो ये देखिए ज़्यादा बड़ा साइज का तो नहीं लग रहा है, बट हाँ इस जगह पर ये रास्ते का यूज किया है। ये आने का भी यही रास्ता यूज में लिया है और जाने के लिए भी। ये देख रहे हैं ये रास्ता जब दिखा रहा है कि जब टाइगर आया था कोसी रिवर की तरफ, और ये वाला पगमार्क दिखा रहा है कि जब टाइगर कोसी रिवर से गया वापस फॉरेस्ट की तरफ। सो कुछ इस तरह के पैरों के निशान हैं जो कि आज ही के हैं। और ये देखिए ये दिखाई दे रहे हैं, और कहीं कहीं पे तो ऐसा भी लग रहा है गाइस इस जगह पे ना 2 तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं। जो ये वाले पगमार्क हैं, ये पगमार्क गाइस ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि इस जगह पे लेपर्ड भी आया है। आप देख रहे हैं लेपर्ड का जो ये पैड है ये छोटा है, फिंगर्स थोड़ी बड़ी हैं, और ये फिंगर्स के आगे जो नाखून का नुकीलापन है ना गाइस, तो ये इंडिकेशन है लेपर्ड के पगमार्क के। ठीक है, अभी तो ये मेरे को इस जगह पे लेपर्ड के पगमार्क भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर भी। और आपको अभी दिखाता हूँ इसी में जो डिफरेंट है। ये देखिए ये टाइगर का पगमार्क है, इसमें किसी तरह का कोई नुकीलापन नहीं है नाखूनों में। और सेम थिंग ये भी है, देख रहे हैं इसका पैड बड़ा है और आगे नाखून भी एकदम राउंड शेप में है। सेम थिंग यहाँ पर ये देखिए, ये एकदम पूरी तरह से क्लियर है कि जो ये पगमार्क है गाइस ये है टाइगर का, और किसी भी तरह से फिंगर में कोई भी नुकीलापन नहीं है। देख रहे हैं किसी भी तरह से नुकीलापन नहीं है। तो ये पगमार्क है टाइगर के, और जो आगे कुछ पगमार्क देखने को मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं लेपर्ड के। तो इस जगह से लेपर्ड और टाइगर दोनों आया है। और जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही जिक्र कर रहा था ना कि इस जगह पे हो सकता है कि हमें पैरों के निशान मिल जाएं वाइल्ड लाइफ के, क्योंकि आज ही के दिन में पनोत के बड़े नाले पर, ठीक इस नाले से आगे कुछ ही दूरी पर, नहीं भी तो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे देखने को मिल जाती है। तो 200 मीटर दूरी पर कुछ वर्कर थे जो काम कर रहे थे वहाँ पे, और उन लोगों ने जब टाइगर देखा तो काम को छोड़ छाड़ के आ गए अपने प्लांट में। और मेरा जाना हुआ था प्लांट की तरफ, तो जब ही जाकर उन लोगों ने बताया कि आज हम लोगों ने टाइगर देखा, और हम तो इतना घबरा गए कि हम अपना काम हम छोड़ छाड़ के आ गए अपने प्लांट में। तो आज तो हम काम पे नहीं जा रहे, बाकी कल को ही जाएंगे, जब जाएंगे कुछ और लोग भी। तो गाइस फाइनली अभी हमें इस जगह से लेपर्ड और टाइगर के पगमार्क देखने को मिल गए। सो अभी कुछ इस तरह की जगह पे हूँ, जो कि मेरी बेस्ट लोकेशन में से एक लोकेशन है। आप लोगों को पता होगा, अगर जिन लोगों को पता है तो वेल, जिन लोगों को पता नहीं है तो आप लोगों को बता दूं, यही वो जगह है जिस जगह से मैं मोस्टली अपने कंटेंट की शुरुआत किया करता था, और आज भी इस जगह पे आके अपने कंटेंट की शुरुआत करता हूं। बट हाँ, थोड़ी कुछ ऐसे ब्लॉग भी होते हैं जो किसी अन्य लोकेशन से भी स्टार्ट होते हैं। बट हाँ, मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ कि इस जगह पे आऊँ, क्योंकि ये जगह ऐसी जगह है गाइस जहाँ पे आके वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलता है। अगर वाइल्ड लाइफ नहीं देखने को मिलता है तो हमें टाइगर और लेपर्ड के पगमार्क तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी अभी हम देखते हैं कि ये जो लेपर्ड के और टाइगर के पगमार्क हैं जो कि अभी हमें देखने को मिले हैं, ये कहाँ तक जा रहे हैं, है ना। तो अभी इन्हें देखते हैं और आपको दिखाते हैं, और करते हैं अपने फ़ोन का बैक कैमरा फिर से ऑन गाइस। तो गाइस आज आपको एकदम क्लियर जो चेंज है वो मैं दिखा देता हूँ टाइगर और लेपर्ड के पगमार्क में। ये वाला जो पगमार्क है इसे मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला है गाइस टाइगर का पगमार्क, ठीक। और इसी के सामने है, और ये जो है जिसे मैंने आप सर्कल किया है,
ये है लेपर्ड का पगमार्क। बाकी आप दोनों को एक ही स्क्रीन पे दोनों पगमार्क दिखा देता हूँ, तो आप दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिएगा। कुछ इस तरह का डिफरेंस होता है टाइगर और लेपर्ड के पगमार्क में, और जो कि अभी इस जगह से दिखाई दे रहे हैं। इस डायरेक्शन में अभी टाइगर दिखाई दे रहा है कि ये भी रिवर की तरफ गया है, और इसको देखूं तो लेपर्ड भी दिखाई दे रहा है कि ये भी रिवर की तरफ गया है। बट जगह जगह पे इधर से दिखाई दे रहा है टाइगर फॉरेस्ट की तरफ को गया है, ये भी दूसरा पैड उसका दिखाई दे रहा है, ये भी फॉरेस्ट की तरफ। और जो लेपर्ड के पगमार्क हैं इस जगह से जो देखने को मिल रहे हैं, लेपर्ड और टाइगर के पगमार्क में से टाइगर फॉरेस्ट की तरफ है, लेपर्ड के जितने भी पगमार्क दिखाई दे रहे हैं ना गाइस, ये देखिए कितने सारे पगमार्क हैं, देख रहे हैं कितने सारे पगमार्क हैं। तो ये सारे के सारे पगमार्क अभी लेकर जा रहे हैं हमें कोसी रिवर की तरफ को, आई थिंक। बट अभी मैं इन्हें फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेपर्ड गया कहाँ है और टाइगर कहाँ गया है। देख रहे हैं क्लियर है एकदम, ये है लेपर्ड का पगमार्क और ये है टाइगर का पगमार्क, देख रहे हैं। तो अभी पगमार्क ही पगमार्क देखने को मिल गए इस जगह से। तो ये पैरों के जो निशान है ना गाइस, ये क्लियर इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कल रात में जो बारिश हुई थी ना, आप चेक कर सकते हैं मिट्टी की ये चिकनाहट कुछ इस तरह का। ये बड़ा पनोत का नाला जो कि आगे रिवर साइड में आगे जाकर टच हो जाता है, बट इस बीच में इस मिट्टी में नमी होने की वजह से ये फ्रेश जो पगमार्क हैं, सिर्फ अभी की डेट में जितने भी पैरों के निशान है ना गाइस, ये फ्रेश पगमार्क हैं जो कि आज सुबह के ही हैं, या आज कह सकते हैं कि ये दिन के बीच के हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इन पगमार्क को आप चेक कर लीजिए, अच्छी खासी धूप होने के बाद भी, ठीक है, अच्छी खासी धूप होने के बाद भी फिर भी ये पगमार्क अभी इनमें नमी है। अगर ये थोड़ा भी पुराने होते ना तो इनके पगमार्क जितने भी दिखाई दे रहे, कुछ इनमें ना थोड़ी धूप से मिट्टी इनके पगमार्क को फेड कर देती, बट ऐसा हुआ नहीं है। ये देखिए धूप इतनी है कि मिट्टी का कलर कुछ इस तरह से हो जा रहा है और नमी अलग ही दिखाई दे रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फ्रेश पगमार्क है, देख रहे हैं पूरी तरह से फ्रेश पगमार्क। तो ये चीजें हैं गाइस इस जगह पर। वाकई में जो प्लांट वाले वर्कर थे ना, उन लोगों ने सही कहा कि हाँ उन्हें टाइगर दिखा था बड़े पनोत के नाले पर। और कुछ इस तरह का माहौल है इस जगह पर अभी, पूरी तरह से शांत। हो सकता है कि टाइगर ज़्यादा अंदर फॉरेस्ट में ना गया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर फिर से रात में इस जगह से वापस आए, क्योंकि ये जगह सामने एंटर करवा देती है गांव की तरफ। यहाँ से हम गांव में चले जाते हैं और यहीं से फिर मोस्टली जो वाइल्ड लाइफ है ना, आप चेक करें, ये देखिए सारे के सारे यहाँ से वाइल्ड लाइफ की जो पगमार्क आपको देखने को मिलेंगे, तो इस जगह से ना एकदम सीधे से डाइवर्ट हो जाते हैं और ये चले जाते हैं सारे के सारे पैरों के निशान। ये देखिए, देख रहे हैं सारे के सारे पैरों के निशान है। और इसी बीच में शायद हो सकता है कि आगे टाइगर के पैरों के निशान भी हों। ये देखिए गाइस, इस जगह से गया लेपर्ड, देख रहे। मैं सोच रहा था लेपर्ड गया होगा रिवर साइड में, तो रिवर साइड में नहीं गया, इधर लेपर्ड और टाइगर दोनों आए गाइस, दोनों। मुझे लग रहा है कि या तो लेपर्ड पहले आया या फिर उसके पहले आया टाइगर। देख रहे हैं ये लेपर्ड का पगमार्क कितना क्लियर है। ये देखिए एक साइड में, ये देखिए ये लेपर्ड है, ये देखिए टाइगर, दोनों सेम डायरेक्शन में। मतलब मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को फॉलो करते हुए आए हैं, या क्या चीजें हुई हैं। बाकी ये देखिए ये सारे के सारे जितने भी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं ना, ये भी टाइगर का, ये लेपर्ड का, इधर लेपर्ड का। तो रीजन क्लियर है गाइस, गांव में है काफ़ी सारे डॉग्स, ठीक है। और लेपर्ड का इजी टास्क हो जाता है, जो घर का पालतू कुत्ता होता है ना वो, और वो बहुत आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। क्योंकि जब लेपर्ड आता है ना शिकार करने के लिए गांव में, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कुत्ते को कि उसके पास में लेपर्ड आ गया है।
बट जो टाइगर है, टाइगर डॉग्स पे तो अटैक नहीं करते हैं, बट हाँ टाइगर अटैक करते हैं जो गांव में पालतू जानवर है ना उन पर और ह्यूमन बींग्स पर। बाकी लेपर्ड का ये है कि लेपर्ड कुत्तों पे, छोटे पालतू जानवरों पे और छोटे बच्चों पर अटैक कर देता है। सो अभी मेरे गांव में अभी इस तरह की घटना तो नहीं हुई है, शायद कभी पहले हुई हो, इसका अभी मुझे आइडिया नहीं है कि लेपर्ड ने किसी बच्चे पे हमला किया था। बट हाँ इतना जरूर है, मेरे गांव में ना एलिफेंट ने नहीं भी तो 2 या 3 लोगों को मारा है। और वो टाइम था गाइस जब इस जगह पे अच्छी खासी खेती होती थी गांव में, मतलब इस जगह पे नहीं जहाँ पे कि मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मतलब इस जगह पे नहीं, आगे गांव में। तो आगे गांव में तो उस जगह पे ना रात के समय में क्या करते थे कि लोग ना पहरा करते थे, क्योंकि जंगली जानवरों का काफ़ी ज़्यादा खतरा था। खेती होती थी, फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए एनिमल्स आ जाता था, ठीक है। तो एनिमल्स जब फसल का नुकसान पहुंचाने आता था तो गांव के लोग क्या करते थे कि खेतों के बीच में पहरा बना लेते थे, जिससे कि वाइल्ड लाइफ को फसल से नुकसान करने से रोका जाए। बट इसी बीच में हुआ क्या कि रात में कुछ लोग अपने पहरे पे थे और फसल की रक्षा के लिए थे। और हाथी का क्या होता है कि जब हाथी आता है ना गाइस, तो वो ऐसे समय पे आता है ना, मैंने अक्सर ध्यान दिया है, जब इंसान होता है पूरी तरह से गहरी नींद में, इंसान होता है जब पूरी तरह से गहरी नींद में, तो उस टाइम पे एलिफेंट आता है। बाकी टाइगर और लेपर्ड का क्या है, लेपर्ड का ऐसा है कि जब यही कोई शाम का समय होता है, अंधेरा होने वाला होता है ना गाइस, जब लोग मतलब अपने किसी ना किसी काम में व्यस्त होते हैं, जैसे कोई अपनी कुकिंग कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो लेपर्ड करता है यही कोई 8 या 9 बजे तक का जो रात का समय होता है उसका इंतज़ार, या फिर आप कह सकते हैं सुबह 4 से 6 बजे का, जो कि अंधेरा ख़त्म होने से पहले पहले, मतलब जो सुबह का उजाला होने का समय होता है उस बीच तक में लेपर्ड करता है अपने पूरे चांस, मतलब ट्राई करता है कि हाँ वो हमला कर ले अगर गांव में आया है तो पालतू डॉग्स पे, बच्चों पे या फिर छोटे पालतू जानवरों पे। और ठीक इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूँ टाइगर का गाइस वैसे जो टाइम है वो तो ये है कि सुबह के टाइम पे टाइगर मूव करता है फॉरेस्ट से रिवर की तरफ, और ठीक इवनिंग में भी इसी तरह से फॉरेस्ट की तरफ से रिवर साइड और रिवर साइड से फॉरेस्ट की तरफ टाइगर जाता है। बट टाइगर की एक खासियत है, अगर टाइगर को शिकार करना है तो फिर वो रात के समय किसी भी टाइम में आकर के वाइल्ड एनिमल्स पे हमला कर देता है, या कह सकते हैं जो पालतू जानवर है उन पे हमला कर देता है। बट ह्यूमन बींग्स पे इतना अभी नहीं है। बट हाँ जब कोई कुछ इस तरह के लोग मिल जाते हैं तो ऐसी घटनाओं को भी अंजाम दे देता है वो। बाकी नहीं तो यही है एलिफेंट का है, एलिफेंट पूरी तरह से देखता है कि हाँ सारे लोग गहरी नींद में हैं और अब मेरे को जाना चाहिए, नुकसान जो भी उसे करना है, तो वो पूरी तरह से मतलब शांत माहौल होने देता है तब जाकर आता है। तो इसी तरह से कुछ लोग जो थे खेत में पहरा कर रहे थे, तो देखा उसने कि अभी सारे लोग शांत हो चुके हैं और सुबह के यही कोई 3 से 4 बजे का समय था जिसमें कि अच्छी खासी गहरी नींद में होता है इंसान, तो वो लोग भी गहरी नींद में थे। पता चला कि अचानक से पहरे के पास में आ गया हाथी। जब हाथी आया तो हाथी ने बस सीधे से पहरा तोड़ा, बंदे को उस पहरे से नीचे उतरने का टाइम तक नहीं मिला, बस 2 कदम ही बंदा भाग पाया और हाथी ने पकड़ा, सीधे फेंका आसमान की तरफ, नीचे लाया, मारे 2-3 पटके और सीधे फाड़ दी दोनों टांगे। तो कुछ इस तरह की घटनाएं एलिफेंट दे देता है। बाकी एलिफेंट होता तो काफ़ी खतरनाक जानवर है, बट इतना भी है कि थोड़ी आकार में बड़ा है, दिख जाता है, बट बस उसकी जो ये चीज़ें है ना कि इंसान को पूरी तरह से गहरी नींद में रखना या शांत माहौल का इंतज़ार करना, तो ऐसे समय पे एलिफेंट हमला करता है। तो ये चीज़ें हैं जो फैक्ट है गाइस, और जो चीज़ें हमें पता है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं
कुछ अलग बता रहा हूँ, बट ये जो हम लोग फेस करते हैं, जो हम लोगों के पास गांव में ये चीज़ें होती हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तो इस जगह से लेपर्ड और जो टाइगर के पगमार्क थे, यहीं से ठीक आगे की तरफ ये देखें आप, इस जगह जगह पर स्पॉटेड डियर के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी इस जगह पे नमी है और हल्की सी इस जगह पे ये देखिए धूप की वजह से ये पैरों के निशान थोड़ी कम देखने को मिल रहे हैं। तो आगे की तरफ यहीं से ना टाइगर चला गया ठीक गांव में। ठीक है, ये देखिए इस जगह पे भी हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ से गए हैं ये जानवर गांव में, बट आगे की तरफ भी मुझे उम्मीद है कि हमें ज़रूर इनके पैरों के निशान दिखाई देंगे। अगर ये गांव में आए हैं तो हो सकता है कि ये इधर से गए हों, फिर घूम करके इधर क्रिकेट के ग्राउंड की तरफ से इधर से आए हों, फिर इसी डायरेक्शन में वापस चले गए हों। तो थोड़ी देखते हैं आगे जाकर, अगर दिखते हैं तो वेल, नहीं तो आपको जैसा कि मैं कह रहा था, आज बड़े पनोत के नाले पर कुछ लोगों ने टाइगर देखा है। तो अभी तो 100% मैं श्योर हो गया हूँ, क्योंकि जो भी कहते हैं ना, किसी चीज़ को मानने के लिए सबूत की ज़रूरत होती है, कुछ प्रूफ देना पड़ता है। तो अभी ना मुझे प्रूफ के तौर पे उनके जो पग मार्क हैं वो देखने को मिल गए हैं। तो अभी मैं तो 100% श्योर हो गया हूँ कि हाँ, इस जगह से सामने बड़े पनोत का ये नाला आ रहा है, जिसे कि हम गधेरा या रोखड़ बोलते हैं। तो इस जगह से वाइल्ड एनिमल्स अक्सर क्रॉस करता है गाइस। जैसा कि आप सभी को पता ही है, मेरी ये बेस्ट लोकेशन है, इस जगह पे आना मैं पसंद करता हूँ। तो यूं ही नहीं मैं इसे अपनी बेस्ट लोकेशन मानता हूँ, और यूं ही नहीं मैं इस जगह पे आता हूँ जब इस जगह पे कुछ चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं, तो उसी उम्मीद के साथ में मैं इस जगह पे आता हूँ। तो अभी देखते हैं थोड़ी इस जगह से भी, इस जगह पे भी जो नमी है ना मिट्टी में, वो देखने को मिल रही है। और गाइस मुझे देखने को मिल गए, जैसा कि मैं कह रहा था ना, कि हो सकता है कि हमें यहाँ पर भी इनके जो पैरों के निशान हैं इस साइड भी देखने को मिल सकते हैं। सो कुछ इस तरह देख रहे हैं, ये देखिए कुछ पैरों के निशान इस तरफ भी दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हैं, ये देखिए। मैं थोड़ी दूर से दिखा रहा हूँ, पास से नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस जगह पे नमी है और नमी में मैं जा नहीं सकता। देख रहे हैं, ये देखिए इधर की तरफ दूसरे निशान इधर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस आप समझ लीजिए, अगर आपको टाइगर या लेपर्ड देखना है आज से 1 या 2 दिन के बीच में, या कह सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही, तो अगर आपको कभी मौका मिल जाए इस हफ्ते के बीच में ना, आप ज़रूर कोशिश करें कि सुंदरखाल विलेज के पास आएं, और जो पनोत का बड़ा नाला है थोड़ी उस जगह से, या अभी जिस जगह की, जिस लोकेशन की अभी मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ जहाँ से मुझे देखने को मिल रही है, तो कोशिश करें कि इस जगह पर आएं और थोड़ी समय आप ज़रूर लेकर आएं, जिससे कि आपको हाँ हो सकता है कि इस जगह पे वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाए। अभी आप देख ही रहे होंगे मैं काफ़ी देर से इस जगह पे हूँ, मुझे वाइल्ड लाइफ देखने को नहीं मिली है अभी तक, बट जो देखने को मिला है ना गाइस, पूरी तरह से शॉक कर देने वाली जैसी चीज़ें हैं। पता तो थी कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, बट ये पता नहीं थी कि एक साथ एक ही रास्ते पे 2 पगमार्क देखने को मिलेंगे, वो भी ऐसे खतरनाक जानवर के जो कि एक दूसरे के जान के दुश्मन है। आपको पता ही है टाइगर लेपर्ड को कभी भी अपनी टेरिटरी में नहीं आने देता है, बट लेपर्ड का जो प्लस पॉइंट है कि वो चढ़ जाता है अच्छी खासी हाइट पर पेड़ों पर, और टाइगर कहाँ चढ़ पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा
10 फीट की हाइट तक चढ़ पाता है, जबकि टाइगर सामने कुछ इस तरह के जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इन पेड़ों की जो टॉप हाइट है वहाँ चला जाता है, और जिसके कारण टाइगर को थक हार के उसे छोड़ना पड़ता है। बट फिर भी हिम्मत की दाद देनी होगी लेपर्ड की कि टाइगर के रास्ते पे वो कैसे चल कर आया, या टाइगर उसके रास्ते पे आया या वो उसके रास्ते पे आया, ये कह पाना तो कंफर्म नहीं है। जो पैरों के पग मार्क थे गाइस, वो एक ही रास्ते से थे और एक ही डायरेक्शन में गए हुए थे। आई थिंक कि टाइगर ने लेपर्ड को फॉलो किया होगा, जब भी जाकर एक ही डायरेक्शन में दोनों पग मार्क देखने को मिले। तो फाइनली गाइस, आज जो भी चीज़ें देखने को मिली हैं एकदम सरप्राइज जैसी चीज़ें थी। उम्मीद है कि आज जो भी चीज़ें आपको मैंने दिखाई या जो चीज़ें आपको बताई आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी, क्योंकि आज की जो रियलिटी थी, आज की जो अपडेट थी जिम कॉर्बेट से, या आप कह सकते हैं सुंदरखाल विलेज के आउटसाइड से। और लोकेशन की बात करूं तो ये है बड़ा पनोत का नाला, जिस पे कि अभी मैं हूं, और मुझे इस जगह से आज एक ही जो रास्ता अपनाया है दो खतरनाक जानवरों ने, वो देखने को मिला, और दोनों के जो पैरों के निशान थे वो देखकर क्लियर हुआ कि हाँ, चीज़ें आज इस जगह पर एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ गई हैं, या कह सकते हैं आप फॉरेस्ट से रिवर साइड या रिवर से फॉरेस्ट की तरफ उस रास्ते से गई हैं। बट दोनों ही खतरनाक जानवर एक ही रास्ते पे जो चले ना, उसे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ होगा। बट जहाँ तक जो मेरा दिमाग है ना, वो यही काम कर रहा है कि लेपर्ड को फॉलो करते हुए टाइगर आया होगा, जब भी जाकर ये पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो लेपर्ड की हिम्मत नहीं कि वो टाइगर को फॉलो कर कर आए। सोच रहे हैं ना, वो क्यों ही फॉलो करके आएगा? उसे मरना थोड़े ना है टाइगर के हाथों। उसे पता है कि टाइगर मुझे मार सकता है, तो वो उसे फॉलो करके नहीं आएगा। जरूर ही टाइगर ही उसे फॉलो कर कर आया होगा। तो यही चीज़ें आज पनोत के बड़े नाले से देखने को मिली हैं। सो जो चीज़ें आपको दिखाई, तो उम्मीद है गाइस ये चीज़ें आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर गाइस नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्दी ही मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और कुछ इस तरह की अपडेट मैं देता रहता हूं, और मोस्टली कोशिश करता हूं कि वाइल्ड लाइफ आपको अपने इस चैनल के माध्यम से दिखाऊं, और ऐसी बेस्ट लोकेशन आपको दिखाऊं जो शायद ही आप लोगों ने कभी उत्तराखंड में आकर, जिम कॉर्बेट में आकर एक्सप्लोर की होंगी। अगर की हैं तो वेल, अगर नहीं की हैं तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से वो चीज़ें दिखाता हूँ। तो उम्मीद है कि आप उन कंटेंट को भी देखेंगे, और वाइल्ड लाइफ जैसा कि दिखाऊंगा ही, तो ज़रूर यही उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही अपना एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक उसी के साथ शेयर भी करेंगे गाइस। तो करते हैं इस कंटेंट को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको फिर से एक नेक्स्ट कंटेंट में। तो जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।